नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर टाइमनबर्ग का एक और नया कॉन्सेप्ट, जिसे कि हम कहते हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आजकल सभी एग्ज़ाम्स में टारगेट किया जाता है। सभी एग्ज़ाम्स में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे जाते हैं और आपसे उन क्वेश्चन से खेलना कैसे है और लड़ना कैसे है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले मैं आपको एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है, इस एफिशिएंसी बनती कैसी है, होती क्या चीज़ है, ये चीज़ हम पहले आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इन पे जो आधारित कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को जानेंगे। देखिए कि मान लीजिए आप कहीं गए और आप जहाँ गए वहाँ आपकी अच्छी खासी जान पहचान है, वहाँ आपसे लोग मेल जोल के बात करते हैं। आप कहते हैं कि मैं एक दिन में 5 रोटियाँ खाता हूँ, एक दिन में 5 रोटियाँ खाता हूँ, और आपने ये बात उनको पहले ही बता दी। उन्होंने आपके सामने पूरे दिन में 5 रोटियाँ लेकर आए और आपने बड़ी ही आसानी से 5 रोटियाँ खा ली। 5 रोटियाँ आपने खा ली और आपने कहा कि आज का काम तो हो गया, ठीक है। अगला दिन हुआ तो उन्हें लगा कि कहीं आपको ये ना लगे कि आपके खातिरदारी में कोई कमी है, इसलिए वो अगले दिन 10 रोटियां आपके सामने लेके आए। 10 रोटियां आपके सामने लेकर आए और तब आपको महसूस हुआ कि यार मैं तो केवल 5 रोटियां ही खा पाता हूं एक दिन में, ये तो दोगुनी आ गई। यानी कि आपको पता चला कि मेरी एफिशिएंसी तो, मेरी क्षमता तो आपको क्या महसूस हुआ जब अगले दिन वो 10 रोटियां लेके आए? तब आपको महसूस हुआ कि यार मेरी क्षमता तो 5 रोटी की है, ये तो मेरी डबल क्षमता से लेकर आए। तो अगर आप ये उनसे कहें कि आप इनमें से 5 रोटियां तो मुझे अभी दे दीजिए और 5 रोटियां मुझे कल दे देना, 5 रोटियां आप अभी दे दीजिए और 5 रोटियां आप मुझे कल दे देना, तो ये 10 रोटियां आप कितने दिनों में खा लेंगे? 2 दिनों में खा लेंगे। यहाँ से आप भी बता सकते हैं और वो भी बता सकते हैं कि आप एक दिन में कितनी रोटियां खाते हैं? 5 रोटियां। यानी कि ये आपकी क्षमता हो गई 5 रोटियां खाने की, ये आपकी क्षमता हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में अगर आपसे अकेले की बात की जाएगी तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अधिकतर आपको 2 लोगों के बारे में बताया जाता है। एक आप होते हैं, मान लीजिए आपका नाम ए है, और एक कोई आपका भाई होता है, आपका मित्र होता है जिसका नाम बी होता है, ठीक है। अब आपसे 2 लोगों के बारे में बात की जाती है और आपसे कहा जाता है देखो मुझे ये पता है कि तुम तो खाते हो 5 रोटियां, 5 रोटियां खाते हो, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि तुम्हारा दोस्त कितनी रोटियां खाता है। लेकिन आपके सामने रखी गई 10 रोटियां, तो आपकी जब क्षमता उन्हें पता थी कि आप 5 रोटियां एक दिन में खा लेते हो, तो बची हुई रोटियां कौन खाएगा? बची हुई 5 रोटियां कौन खाएगा? आपका दोस्त खाएगा। यानी कि ये भी 5 रोटियां खाएगा, इसकी भी क्षमता कितनी हुई? 1। यानी इसकी क्षमता और इसकी क्षमता अभी इस समय बराबर है। अब आपसे कहा जाए कि नहीं, इसको तो हम 10 रोटियां खिलवाएंगे, इसको तो हम 10 रोटियां खिलवाएंगे, 10 रोटियां ये एक दिन में खाएगा, तो यहाँ आपका काम बढ़ जाएगा, यहाँ आपका काम बढ़ जाएगा। जब एक दिन में 5 काम आप करेंगे, 5 रोटियां आप खाएंगे और 10 रोटियां ये आपका भाई खाएगा, तो टोटल एक दिन में कितनी रोटियां खाएंगी? एक दिन में खा जाएंगी 15 रोटियां। अब आपसे कहा गया कि आप यहाँ 15 दिन रुके, 15 दिन रुके, तो आप कितनी रोटियां खाएंगे दोनों लोग मिलकर? 15 × 15 यानी 2 to 5, 225 रोटियों का आपका खर्च हुआ 15 दिन का। समझ में आई ये बात? 225 रोटियों का आपका 15 दिन का खर्च हुआ। अब इसी पे एक और चीज देखिए, आपसे कहा गया कि 2 व्यक्ति ए और बी हैं जिनकी क्षमताएं 3:4 की हैं, 3:4 की हैं। अब जिसकी क्षमता कम होगी, जिसकी क्षमता कम होगी वो टाइम कैसा लेगा? ज़्यादा लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। और जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो टाइम कैसा लेगा? कम लेगा। इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। आप 2 लोग मोटरसाइकिल लेके स्टार्ट करते हैं,
दो लोग, 100 किलोमीटर का रास्ता है, आप कहते हैं कि मैं तो 20 किलोमीटर की स्पीड से जाऊंगा, तो आपको 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? आप 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, 100 किलोमीटर जाने में आपको तो लगेंगे 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 100 किलोमीटर की दूरी को 50 की स्पीड से तय करूंगा, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? 2 टाइम लगेगा, यानी कि 2 घंटे टाइम लगेगा। यानी कि प्रति एकांक इसकी क्षमता कितनी हुई? 5 हुई, और प्रति एकांक इसकी क्षमता कितनी हुई? 2 हुई। यानी कि जिस काम को ये 5 घंटे में करता है, प्रति एकांक जिस काम को ये 5 घंटे में करेगा, 5 घंटे में करेगा, वही काम ये कितने घंटे में करेगा? ये 2 घंटे में कर देगा। अगर इस बात को हम ये कहें, इस बात को अगर हम ये कहें जिसके अनुपात 3:4 दिए हैं, इनके समयों का रेशियो, जो इनके टाइम टेकिंग का रेशियो होगा वो बदल जाएगा। यानी कि 4 हो जाएगा इसका टाइम और 3 हो जाएगा इसका टाइम। ये क्षमता है और ये समय है। दो लोगों में समय का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। कहने का मतलब है कि अगर ये 3 काम करे और ये 4 काम करे, टोटल ये कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे, टोटल 7 काम करेंगे। और दूसरी जगह आपसे कहा गया है कि ये 3 दिन लेता है और ये 4 दिन लेता है, तो टोटल कितना इनका टाइम लगेगा? 7 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, इनके समयों का रेशियो इनकी क्षमताओं के रेशियो का उल्टा होता है। अगर आपसे इस संबंध में आपसे ये बोल दिया जाए कि ये दोनों मिलकर 3 और 4 के अनुपात में काम करते हैं और ये 12 दिन तक काम करते हैं, तो आप डायरेक्ट इनकी क्षमताओं को जोड़ सकते हैं। आप इनकी क्षमताओं को जोड़ सकते हैं और 12 का गुणा कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा समय के अनुसार कार्य, इनका कार्य मिल जाएगा। यानी कि 12 से 84 ये काम करते हैं 3:4 के रेशियो से। लेकिन आप समय को ऐड नहीं करेंगे। मान लीजिए कहीं दिया है कि ए किसी काम को 16 दिनों में करता है और बी किसी काम को 18 दिनों में करता है, तो आप समय को ऐड नहीं कर सकते। आप अगर समय को ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। आप क्षमताओं को जोड़ सकते हैं, आप क्षमताओं को जैसा दिया है वैसे जोड़ सकते हैं। इसी संबंध में अगर मैं 3 लोगों की बात करूं, जहां पर 3 व्यक्ति ए बी सी अलग अलग दिए रहते हैं या फिर राम मोहन सोहन दिए रहते हैं, उनकी क्षमताओं का बारे में जब मान लीजिए एक व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति हैं और आपसे कहा गया कि इनकी क्षमताएं 3, 4 और 5 की हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको बताया कि क्षमताओं का अनुपात जो होता है वो समय का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का रिवर्स होता है। तो समय ये हो गया और क्षमता ये हो गई। इसको रिवर्स लिखेंगे तो 3 आ जाएगा वापस, और इसको रिवर्स लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 3, 4, 5 का एलसीएम लीजिए। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हुआ? 60। ये यहाँ जाएगा 20 बार, ये यहाँ जाएगा 15 बार और ये जाएगा 12 बार। अब इसको आप देख सकते हैं कि अगर इनकी क्षमताएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं तो इनके समयों का जो अनुपात होगा वो ये हो जाएगा 20, 15, 12। अब आप इनको बता सकते हैं कि अगर इनकी क्षमताओं का अनुपात इतना है तो इनके समय का अनुपात इतना होगा। अगर इनकी क्षमताओं का अनुपात 3, 4, 5 है तो इनके समय जो ये काम करने में पूरा समय लेंगे वो 20, 15 और 12 दिन लेंगे। अगर इसके बाद आपसे क्वेश्चन में कुछ पूछा जा सकता है तो वो ये पूछा जा सकता है कि ये टोटल कितना काम कर रहे हैं, मिलके कितना काम कर रहे हैं, A + B कितना काम कर रहा है या B + C कितना काम कर रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, या इंडिविजुअल ये कितना टाइम लेंगे पूरे काम को करने में। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ खूबसूरत और बेहतरीन से सवालों को। क्षमता पर आधारित कुछ बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक कार्य 9 दिन में पूरा करता है।
ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, बी कॉमा ए से 50% अधिक कार्य कुशल है, जो बी है वो अकेला इस कार्य को करे, जो कार्य ए 9 दिनों में कर रहा है वो बी अकेला करे तो कितने दिनों में हो पाएगा। अब आपको पता है कि ए किसी कार्य को 100% उसकी इफिशिएंसी मान ले, तो ए की इफिशिएंसी है 100 और बी की इफिशिएंसी हम क्या मानेंगे 150, चूंकि आपको बताया गया है कि 50% अधिक कार्य कुशल है, तो 50% यानी कि 150 मानेंगे। 50 से काट दीजिए, ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, यानी कि जो काम ए करता है 2 की इफिशिएंसी से वही बी करेगा 3 की इफिशिएंसी से, तो इनके समयों का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। समय का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, यानी कि जिस काम को करने में समय जो क्वेश्चन के अनुसार है वो 9 दिन है और हमारे रेशियो के अनुसार 3 दिन है, यानी कि कितने का गुणक है 3 का गुणा है, तो इसमें भी हम 3 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 दिन, आंसर आ जाएगा 6 दिन। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप ए को जो 9 दिन दिया है उसका आप 2/3 निकाल दें, 2/3, अगर आप ए को 150% काम के अनुसार ए को आप 150% मान लें तो इसका आप 100% निकाल दीजिए, यानी कि 2/3 निकाल दीजिए, तो 3 तिया 9 और 6 आपका आंसर ये इस तरीके से भी आ जाएगा। लेकिन ये कारगर जो तरीका है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, अन्यथा आप अगर 3 व्यक्ति से अधिक या 2 व्यक्तियों से अधिक में इसको लगाएंगे तो ये शायद आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी हो, इसलिए आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से आपको सरल पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पी आर की अपेक्षा 3 गुना अच्छा कार्यकुशल कारीगर है, यदि पी आर से 9 दिन पहले किसी कार्य को कर सकता है, यदि पी 9 दिन पहले किसी कार्य को कर सकता है आर की अपेक्षा, तो आप बताइए पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि आप बताइए कि पी या आर अलग अलग कितने दिनों में कार्य करेंगे या P + R कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको देखिए इस तरीके से बताऊंगा कि P और R का आप कार्य कुशल होने का रेशियो लिख लीजिए। अगर आपसे कहा गया है कि 3 गुना ये अच्छा कार्य कुशल है R की अपेक्षा, तो R भी तो कुछ कर रहा होगा, यानी कि R 1 गुना कर रहा होगा, तो R को अगर हम X मान लें तो इसको 3X मानेंगे। ये हो गया इनकी क्षमता का अनुपात, ये हो गया इनकी क्षमता का अनुपात। अब मैंने आपको बताया कि क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का रिवर्स होता है, यानी कि समय का अनुपात X/3x होगा, X अनुपात 3x होगा। ये 3x समय लेगा, ये मात्र x समय लेगा। आपको बोला गया है कि P जो है वो 9 दिन पहले R से 9 दिन पहले किसी कार्य को खत्म कर देता है, यानी कि 3x - x इज 9। 9 दिन कम समय ले रहा है। 9 दिन कम समय कब लेगा, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 9 दिन आना चाहिए। आपको पता है कि x में से 3x घटेगा, सॉरी 3x में से x घटेगा तो 2x आएगा। 2x की वैल्यू आपको 9 दी है, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी होगी 4.5 या 9/2। 2 वैल्यू हो गई, या तो आप 4.5 मान लीजिए या 9/2 मान लीजिए। तो आपने जाना कि जब x का मान पूछा, हमें यहाँ तो p का अकेला ही पूछा था, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि r कितने दिनों में करेगा, तो आप 9/2 जो आया है x की वैल्यू r की जगह रख देंगे तो 9 तिया 27/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो आप यहां रखेंगे 9/2 27/2, 9/2 27/2, इनका आप लेंगे एलसीएम,
इनका आप एलसीएम लेंगे तो आपको पता है एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम 27, नीचे वाले का एलसीएफ 2, सॉरी एचसीएफ 2, इससे भाग करेंगे तो 9/2, 2 से 2 कट जाएगा 3, इससे भाग करेंगे तो 27, इससे भाग करेंगे 27/2 को तो यहाँ पे कितना आएगा 1। अब आपसे पूछा गया कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में करेंगे। दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 3 और 1 4, तो 27/2 इंटू 4 यानी कि 27/8 समय लगेगा दोनों को कार्य करने में। जो दोनों काम करेंगे उनको कितना समय लगेगा 27/8 समय लगेगा। क्वेश्चन है हमारा पी आर की अपेक्षा 2 गुना कार्यकुशल कारीगर है। यदि पी आर से 9 दिन पहले किसी कार्य को कर सकता है तो पी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप इनका जो गिवन रेशियो है, जो भी गिवन रेशियो है आपको बताया गया है कि 2 गुना ये कार्यकुशल अच्छा है इससे, 2 गुना ये कार्यकुशल अच्छा है इससे, इनमें लगा दीजिए एक व्यंजक का मान जो आएगा वो इस पूरे फ्रेज का मान हो जाएगा। आप इनमें एक व्यंजक लगा दीजिए। तो व्यंजक आप जब आप इसमें लगाएंगे तो आपको ये पता है कि ये इफिशियंसी का रेशियो है। इफिशियंसी का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है, यानी कि जब ये x काम करेगा तो इससे ज़्यादा समय लेगा, यानी कि ये x लेगा और ये 2x समय लेगा। अब आपको बताया गया है कि यदि R काम करता है और P दोनों काम करते हैं अलग अलग तो इसको 9 दिन कम लगते हैं, यानी कि 2x माइनस x की वैल्यू 9 है, यानी कि x की वैल्यू आपकी 9 है। यहाँ से आप बता सकते हैं कि यदि x की वैल्यू 9 है तो ये एक कार्य को 9 दिन में समाप्त करेगा और ये उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करेगा। अब आपसे पूछा जाता है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को निपटाएंगे, तो आप 9 और 18 का एलसीएम लेते, 9 और 18 का एलसीएम लेते। यहाँ पर आपका एलसीएम आता 18, भाग देने पर ये 2 बार, भाग देने पर ये 1 बार, टोटल आपका 3, यहाँ पर आप 3 से भाग करते और आपका आंसर आता 6, यानी कि दोनों व्यक्ति मिलकर अगर कार्य करेंगे तो मात्र 6 दिन ही लगेंगे इस पूरे कार्य को करने में। क्वेश्चन है हमारा कि ए बी की क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। यदि ए पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो बताइए कि इससे 2 गुने कार्य को करने के लिए बी को कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि इफिशियंसी का रेशियो जो होता है वो टाइम के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ए और बी के रेशियो की तो आपको दिया है कि ए एक कार्य को 4 दिनों तक करता है, बी अगर ए एक कार्य को 4 की इफिशियंसी करता है तो बी उसी कार्य को 5 की इफिशियंसी से करता है। 4 की इफिशियंसी से करते करते उसको लगते हैं 20 दिन, टोटल लगते हैं 20 दिन। यहाँ पर आपको पता है कि रेशियो पलट जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो जब ये 4 की इफिशियंसी से करता है तो 20 दिन लगते हैं, यानी एक एकांक की जो अगर इसमें से इसका भाग कर दिया जाए तो एक एकांक की जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी, यानी कि अगर आप 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 16 आ जाएगी, 16 आ जाएगी। आपसे कहा गया है कि 2 गुना कार्य करवाना है, या तो आप कार्य निकाल लीजिए या यहीं पर आप 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 गुना कार्य करेगा ये 16 दिनों में। आप कार्य 2 गुना कर दीजिए तो 2 का गुणा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 32 दिन। तरीका एक ये हो जाएगा। अगला तरीका क्या हो जाएगा, पहले आप ए से 4 दिनों का कार्य जो ये कार्य कर रहा है 20 दिनों का कार्य करवा लीजिए, कार्य निकाल लीजिए, 80 आ जाएगा। 80 एक वर्क हो गया, आपको करवाने हैं 2 काम, यानी कि 2 गुना काम करवाना है, 160 हो जाएगा 2 गुना कार्य। 5 की स्पीड से करेगा तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 32, इससे भी आपका आंसर 32। या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप यहाँ पर सीधा सीधा टाइम निकाल लीजिए, 32 टाइम आ गया, आप उसको 2 से गुणा कर दीजिए, 32 दिन आपका आंसर आ जाएगा। टाइम आ जाएगा, उसके बाद आपको 2 का गुणा करना है और आपका आंसर होगा 32 दिन। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है तथा यह एक कार्य को 60 दिन
पहले समाप्त कर लेता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। देखिए 60 दिन पहले कौन समाप्त कर रहा है, 60 दिन पहले हमारा साठ दिन पहले कौन समाप्त कर रहा है, 60 दिन पहले कर रहा है ए, 60 दिन पहले समाप्त कर रहा है ए, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ए की इफिशियंसी 3 गुनी है, 3 गुनी है ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी है 1 गुनी, यानी कि इनके समयों का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स, यानी कि 3 टाइम लेगा बी और 1 टाइम लेगा ए। अब आपको बोला गया है कि 60 दिन बचा लेता है, यानी ज़्यादा में से कम घटाएंगे, ज़्यादा समय कौन ले रहा है, बी ले रहा है, और बी में से हम घटाएंगे ए को, और आंसर है हमारा 60। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2x बराबर 60, x बराबर 30, ठीक है। x की मान जो x की वैल्यू आई वो आई 30, यानी कि 30 दिन ले रहा था a और 90 दिन ले रहा था b। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर कर रहे हैं, एलसीएम आएगा आपका 90 काम 30 की औसत 30 की स्पीड से किया जाएगा तो आंसर आएगा 3, 90 काम 90 की स्पीड से किया जाएगा आंसर आएगा 1, यानी कि 3 काम आपका एक दिन में ए कर रहा था। जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 गुनी है एफिशिएंसी और बी की 1 गुनी है, तो 3 और 4 का सम हुआ, सॉरी 3 और 1 का सम हुआ 4 एक दिन में काम होगा तो 90 काम होगा, 22 चौक 88, यानी कि 22 सही 1/2 या फिर 22.5, ये आपका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे दिन के बाद आप निकालेंगे टोटल काम के बाद आपको एफिशिएंसी या वन डे वर्क निकालना पड़ेगा, वन डे वर्क के बाद आपको दोनों का जो वन डे वर्क है उससे भाग करना पड़ेगा और आपका आंसर उसके बाद आएगा। इस तरीके के सवालों में आपको सबसे पहले ये जो घटाने का प्रोसेस है इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि समय ज़्यादा कौन ले रहा है। आपको बताया वो जाएगा जो समय कम ले रहा है, लेकिन आपको ये ज्ञात करना है कि समय कम किसने लिया, आपको किसने कम समय लिया, ये बात का ध्यान रखना है और वही आपको यहाँ पर घटाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सुनील एक कार्य को 4 दिनों में तथा दिनेश उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की क्षमता सुनील से 1.5 गुना है। यदि तीनों मिलकर कार्य पूरा करें तो उन तीनों को कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखिए इस प्रकार के सवालों में आपको सभी की क्षमताएं अलग अलग लिखनी पड़ेंगी या आप सभी के कार्य निकाल लीजिए। यहाँ पर आप कार्य दिए हुए हैं तो आपको दिया है सुनील 4 दिन लेता है, दिनेश 6 दिन लेता है। अब आपको एक रिलेशन बताया गया है जिसमें कहा गया है कि सुनील और रमेश ये अगर 100 कार्य करता है तो ये 150 कार्य करता है। ये अगर 100 कार्य करता है एक दिन में तो ये 150 कार्य करता है, यानी इनका रेशियो हो जाएगा 2:3। आपको पता है कि ये इफ़िशियंसी का रेशियो है और समय का रेशियो होगा वो इफ़िशियंसी के रेशियो का उल्टा होगा, यानी कि 3:2 होगा। 3 की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दी है, 4 दी है, तो 3 की वैल्यु जब 4 हुई तो 4 की वैल्यू 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू 4 हुई तो 2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4/3 × 2, यानी कि 8/3 आपकी समय की वैल्यू हो जाएगी 8/3, यानी कि जो रमेश है वो उसी कार्य को करने में 8/3 दिन का समय लेगा। रमेश कितने दिन का समय लेगा, 8/3 दिन का समय लेगा। अब आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा उससे आप इनके वन डे वर्क निकालिए। वन डे वर्क से आपको टोटल वर्क निकालना है ये कितने दिनों में होगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा। देखिए फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका होता है कि ऊपर वाले का अगर एलसीएम ले रहे हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। इन तीन का ऊपर वाले का इसके बटे में 1 मान सकते हैं, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, यहाँ 3 दिया हुआ है तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 और नीचे 3 एचसीएफ 3, तो 24/3 इनका एलसीएम हुआ। 4 से आप काटेंगे तो 6/3,
6 से काटेंगे तो 4/3 और 8 से काटेंगे तो टोटल 3। अब आप इनको जोड़ दीजिए, 6/3 प्लस 4/3 प्लस 3, ये आपकी टोटल वर्किंग डेज की एफिशिएंसी हो गई। इन तीनों का एक दिन का कार्य होगा, ये जो निकल के आएगा वो एक दिन का कार्य हो गया। 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19/3 आपका एक दिन का कार्य हुआ। कार्य टोटल है आपका 24/3। यहाँ आप 19/3 से गुणा कर दीजिए, 19/3 से आप गुणा कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 से जाएगा एक बार, शेष बचेगा 5 और ये आपका आंसर हो जाएगा एक सही 5/19। इस सवाल के लिए आपका आंसर होगा कि टोटल अगर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य होगा आपका एक सही 5/19। हमारा कि ए किसी कार्य को बी की अपेक्षा 3 गुना तेजी से कार्य करता है, तो आपसे कहा गया है कि यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में कर लेंगे, यदि दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में कर लेंगे तो आप बताइए कि ए तथा बी अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। यानी कि अगर ए अकेला करे तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा और बी अकेला करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में जब आपको अलग अलग पूछा गया हो तो आप यहाँ पर ए और बी की टोटल इफिशियंसी निकालिए। ए की इफिशियंसी आपको बताई गई है 3, बी की इफिशियंसी हो गई 1, टोटल आपकी इफिशियंसी ए और बी की हो गई 4, टोटल आपकी ए और बी की इफिशियंसी हो गई 4। काम दोनों मिलकर कर रहे हैं 15 दिनों तक, तो आपका जो वर्क निकल के आया वो आया 60 डेज, सॉरी 60 आपका काम निकल के आया। अब आप इफिशियंसी में इसका भाग कर दीजिए तो आपके दिनों की संख्या आ जाएगी। इफिशियंसी में आप 3 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, इफिशियंसी में आप 1 से भाग करेंगे तो 60 आएगा। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ए अकेला काम करे तो 20 दिन में कार्य हो जाएगा और बी अकेला कार्य करे तो 60 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। यानी कि ए अकेला 20 दिन लेगा और बी अकेला 60 दिन लेगा, दोनों मिलकर करेंगे तो 15 दिन लगेंगे और अलग अलग करेंगे तो ये आपके इंडिविजुअल टाइम लगेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सिखाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल से फ़ायदा पहुंच रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों से आप चैनल की लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।